कहते हैं ना, देश आगे निकल जाएगा, बिहार आगे निकल जाएगा, लेकिन गाय घाट पीछे छूट जाएगा। ये मैं नहीं चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल ये होगा, एनडीए से आ रही हैं आप? एनडीए से मुझे मेरे बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मेरे सर पे आशीर्वाद है। काफी रूह का पाने वाला हादसा था, मधुरपट्टी नाव हादसा, आपको याद होगा। 2023 सितंबर का यह घटना है, याद है मुझे। इसमें एक सवाल आई कि कोमल सिंह वहां नहीं पहुंची, एक विपक्ष का सवाल कहिए या फिर आप एनडीए के नेता का सवाल कहिए, जो कह लीजिए, लेकिन ऐसा आरोप है कि कोमल सिंह उस समय जनता के बीच उनकी सुध-बुध को जानने नहीं पहुंची। क्या आप देख रहे हैं दीदी, ये जो सड़क जो सामने देख रहे हैं, जो ढलैया जो सड़क बना हुआ है, ये आपकी मम्मी ही बनवाई थी। अब आप जीत के आइएगा तो इसका मरम्मत दीदी करा दीजिएगा। भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं अभी वो भी एनडीए से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। वो तो कह रहे हैं कि कोमल सिंह बाहरी है। हाँ, मेरी माता जी गाय घाट को छोड़ के गई थी, आज गाय घाट वही जाके रुक गया है। एक सबसे अभी रीसेंट आपको अपडेट देती हूँ, रजुआ घाट पुल का सब लोग जान रहे हैं, आज पूरा क्षेत्र अवगत है रजुआ घाट पुल के बारे में। कहते हैं ना, बाहरी भीतरी, जो आपने एक सवाल पूछा, मेरा मानना है कि हर घर में बेटी का घर, हर घर बेटी का घर होता है। बेटी किसी एक घर की नहीं होती है, हर दरवाज़ा बेटी के लिए खुला रहता है। मैं इस यहाँ की बिहार की बेटी हूँ, मुजफ्फरपुर की बेटी हूँ, जिला की बेटी हूँ, और गाय घाट विधानसभा की नतनी हूँ। कि 2023 सितंबर में जब ये मधुपट्टी का घटना हुआ था, तो मैं सबसे पहले उस घटना स्थल पे पहुंची थी। उसी नाव पे, जिस नाव से डूब के लोग मर गए थे, उस नाव पे खुद सवार होकर उस पार गई थी। क्या 15 से 25 तक दो विधायक मिले गाय घाट को, किसी के मुंह में आवाज नहीं था रजुआ घाट का पुल का जाके आवाज उठाने के लिए। और आज जब मैं रजुआ घाट का पुल का आवाज जाके उठा रही हूँ, माननीय मंत्री जी से मिल रही हूँ, तो लोग कहते हैं कोमल सिंह क्यों घूम रही। अरे आप विकास नहीं करना चाहते, मैं करना चाहती हूँ, मैं घूमूंगी। क्योंकि विपक्षी डरते हैं, विपक्षी जानते हैं, विपक्षी सोचते हैं कि हम जनता को अंधकार में जब रख सकते हैं तो काम करने वाली महिला कैसे आ गई और अंधकार से उजाले में जनता को लेके जा रही है। क्योंकि 5 साल में मेरी माताजी विधायक रहते जो गाय घाट में काम की, और जो 25-30 साल उनके पिताजी किसी महेश्वर यादव जी जो वो विधायक रह के काम किए हैं, जो आज के वर्तमान विधायक 5 साल में काम किए हैं। बैठ जाए तीनों आदमी डिबेट में, और मैं अपना काम, माताजी का काम गिनाती और वो अपना काम गिना, और हम तब जनता बताएगी किसने ज्यादा काम किया है। नमस्कार, अब टीवी 24 न्यूज देखना शुरू कर दिए हुए हैं। चुनावी माहौल है और बिहार की जो सियासत है वो काफी गर्मा सी गई है। कई कारण है, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम गायघाट विधानसभा के क्षेत्र में हैं और कोमल सिंह जी हमारे साथ हैं। पिछली दफा भी चुनाव लड़ी थी और एक अच्छे खासे मत को इन्होंने हासिल किया था। इनसे काफी सारी सवाल है जो हमारी जनता जाननी चाहती है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी गाय घाट ग्रामीण मुझे देख रहे हैं, जनता देख रही है, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल ये होगा, एनडीए से आ रही हैं आप? बिल्कुल। बहुत सारी एनडीए में पार्टी है, कहाँ से आ रही है? अभी कुछ तय हुआ है, ऊपर बातचीत चल रही है? एनडीए से मुझे मेरे बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मेरे सर पे आशीर्वाद है। तो मेरा मानना है कि मैं एनडीए से चुनाव लड़ने गाय घाट में आ रही हूँ। जनसंपर्क पहले भी आपका लगातार चलते रहता था, हमेशा आप गायघाट आती रही हैं, चाहे वो कटरा का क्षेत्र हो, बांद्रा का क्षेत्र हो या फिर गायघाट का क्षेत्र हो। लेकिन अभी चुनावी माहौल है तो जनसंपर्क स्वाभाविक सी बातें तेज हुई है, इसको लेके क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। मेरे माता पिता आज से नहीं 25 साल से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। मैं 2019 से लगातार, जब से बिहार लौटी हूँ, जब से बिहार में हूँ, लगातार जनता की सेवा कर रही हूँ। जिला में घूम घूम के जहाँ भी है, मैं गाय घाट में, चाहे आप जो अभी कहे हैं, गाय घाट प्रखंड हो, बंदरा प्रखंड हो, कटरा प्रखंड हो, चाहे 41 के 41 पंचायत, जहाँ भी लोगों की समस्या रही है, जहाँ भी जनता ने अपने समस्या में मुझे याद किया है, मैं जनता के बीच गई हूँ, या मुझे कुछ सूचना मिला है कि जनता को यहाँ पर समस्या है, मैं उनके बीच जाकर उस समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर रहती हूँ, पूरी प्रयास करती हूँ और जनता के बीच ही रहती हूँ। चाहे गाय घाट विधानसभा ही नहीं, मैं अपने जिला में जब भी लोगों को कोई तकलीफ होता है, कोई मुझे याद करता है, मैं लोगों के बीच जाती हूँ, क्योंकि जन सेवा ही आज मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और मैं इसी में बिलीव करती हूँ। गायघाट का एक काफी रूह का पाने वाला हादसा था, मधुरपट्टी नाव हादसा, आपको याद होगा। 2023 सितंबर का यह घटना है, याद है मुझे। इसमें एक सवाल आई कि कोमल सिंह वहां नहीं पहुंची, एक विपक्ष का सवाल कहिए या फिर आप एनडीए के नेता का सवाल कहिए, जो कह लीजिए, लेकिन ऐसा आरोप है कि कोमल सिंह उस समय जनता के बीच उनकी सुध-बुध को जानने नहीं पहुंची। देखिए,
मेरी माताजी को जब 2024 में चुनाव लड़ रही थी और इतना विकास करने के बाद, फैक्ट्रियां खुलवाने के बाद, रोजगार देने के बाद भी और कई विकास कार्य करने के बाद, जब लोग कहते थे, विपक्षी कहते थे कि कहाँ विकास हुआ, तो मेरी माताजी कहती थी शायद उन्होंने टीन का चश्मा पहन रखा होगा। तो आज मैं अपनी माताजी का ही कथन दोहराना चाहती हूँ कि हो सकता है कि जिन्होंने ये शब्द बोला है उन्होंने टीन का चश्मा पहन रखा होगा, क्योंकि 2023 सितंबर में जब ये मधुपट्टी का घटना हुआ था तो मैं सबसे पहले उस घटना स्थल पे पहुंची थी। उसी नाव पे, जिस नाव से डूब के लोग मर गए थे, उस नाव पे खुद सवार होकर उस पार गई थी और जो 15 लोग की मृत्यु हुई थी, एक एक परिवार के सदस्य से मिली थी। आप खुद मीडिया वाले हैं, आप चले जाइए, आप खुद नाव पे चढ़ के उस पार जाइए और एक एक परिवार से पूछिए, जिस परिवार ने अपने परिवार का एक हिस्सा खोया होगा, किसी ने बेटा खोया, किसी ने बेटी खोई, किसी ने बहू खोया, आप जाके उससे पूछिए कि क्या कोमल सिंह आपके दरवाजे पे उस दिन थी कि नहीं थी। अगर एक भी परिवार उठ के बोल दे मैं उनके दरवाजे पे नहीं थी, तब मैं मानूंगी कि विपक्षी की बात सही है, गलत है। मेरा काम विपक्षी जो मेरे विरोध में विरोधी कहते हैं उनकी बातों को मैं इररेलेवेंट मानती हूँ, उनकी बातों को मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरा काम, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं विपक्षी मेरे पे क्या कह रहे हैं मैं उनको जाके प्रमाण देने नहीं बैठी हूँ। मेरे को जवाब देना है, मुझे प्रमाण देना है, मुझे अपने कार्य को दिखाना है, मुझे सबूत देना है अपने जनता के बीच। जनता मेरी मालिक है, जनता मेरे भगवान है और मैं उनको जाके बताऊंगी मैं उनके लिए क्या कहती हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं विपक्षी के कटाश पे जाके उनको प्रमाण देती फिरूँ कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। जनता सब जानती है। गायघाट विधानसभा में 41 पंचायत है और मेरा मानना है कि एक एक पंचायत, एक एक व्यक्ति, एक एक ग्रामवासी ये जानते हैं कि मैं तन मन धन से लोगों के बीच रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। और मैं ही नहीं, 10 साल पहले 2010 से 2015 जब 5 साल मेरी माताजी गायघाट की विधायिका रह चुकी हैं, उस दौरान जो उन्होंने विकास का सैलाब किया था, विकास कार्य किया था, जो यहाँ गायघाट में लोग कहते हैं मुझे कि जिस किसी गांव, मधुपट्टी गांव की आप बात करते हैं, जब वहाँ गई उस दिन भी, जिस दिन ये घटना घटी, जब लोगों के बीच जा रही थी और लोग ये जानते हैं कि वीणा देवी जी की बेटी आई है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ पे ये सड़क जो आप देख रही है आपकी माताजी का देन है। किसी गांव में जाती हूँ, लोग कहते हैं आज़ादी के बाद यहाँ बिजली नहीं था, आपकी माताजी जब पहली बार विधायिका बन के यहाँ पे आई थी तो हमारे गांव में बिजली देने का काम किया है। 80% 90% सड़क पे 2020 में भी जब चुनाव में मैं घूम रही थी तो मेरे माताजी का ही किया हुआ शिलान्यास था और सड़क बनाया हुआ था। आज भी चाहे लदौर पंचायत चली जाऊं, चाहे कोई भी पंचायत, आप किसी भी पंचायत को उठा के चले जाओ। कल भी मैं घूम रही थी क्षेत्र में, जब लोगों के बीच जाती हूं तो जनता के बीच, जब ऐसे जैसे आज बैठती हूं तो जनता मुझे बोलती है कि आप देख रहे हैं दीदी, ये जो सड़क जो सामने देख रहे हैं, जो ढलैया जो सड़क बना हुआ है, ये आपकी मम्मी ही बनवाई थी। अब आप जीत के आइएगा तो इसका मरम्मत दीदी करा दीजिएगा। वो मरम्मती का भी उम्मीद आज लोग उसी वीणा देवी जी की बेटी से कर रहा है, आज मेरे से कर रहा है कि जो रोड मेरी माताजी ने बनाया 10 साल पहले, उसकी मरम्मती भी मैं ही जीत के बनाऊं, क्योंकि इस 10 साल में फिर गायघाट विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है। ये जनता देख रही है और जनता परेशान है इस चीज़ से। गायघाट आपका घर है, मानती हैं? मेरा घर, मेरा ननिहाल है। लेकिन भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं अभी वो भी एनडीए से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। वो तो कह रहे हैं कि कोमल सिंह बाहरी है। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, हम जब देश के बाहर जाते हैं और जब हम हिंदुस्तानी के रूप में बैठते हैं 10 अलग देशवासियों के साथ, तो हमसे वो पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरा नाम कोमल है, हम भारत से आते हैं। तो भारत, अच्छा ये भारतीय है। हाँ, आज बिहार से बाहर हम जब जाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, कलकत्ता में बैठते हैं, मुंबई में बैठते हैं, तो लोग कहते हैं आपका नाम क्या है, कोमल नाम। अच्छा कहाँ के रहने वाली हो, तो बिहार के ओ बिहार हो। तब तो कोई नहीं पूछता कि बिहार में आपका हमको एड्रेस बताइए, हमको आपका जाति बताइए, अपना धर्म बताइए। जब बिहार के बाहर बिहारी, और आज उसी बिहारी बेटी को जो बिहारी, मैं पूरे बिहार की बेटी हूँ, बिहार की मिट्टी की बेटी हूँ। और अगर जितना बिहार में किसी भी, मुजफ्फरपुर में तो मेरा जन्म ही हुआ है, तो गायघाट कोई कह भी नहीं सकता मुझे बारी। लेकिन मेरा मानना है बिहार की मिट्टी में, पूरे बिहार में मुझे कोई बारी नहीं कर सकता। मैं बिहारी हूँ, बिहार की बेटी हूँ। रहे हैं काटी में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, जहाँ से आपकी माताजी सांसद है। काफ़ी सारा फैक्ट्री लगी वहाँ पे, 2-3 4 मतलब ऐसे एक फैक्ट्री लगे जिसमें मजदूर को बाहर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पा रहा है। तो क्या अगर आपको गायघाट में मौका मिलता है तो कुछ ऐसा लक्ष्य लेके चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलेगा तो करूंगी। मुझे अपना सेवा करने का जनता मौका देगी, बिल्कुल करूंगी। आप मेरी माताजी जब पहली बार सांसद बन के वैशाली लोकसभा की सांसद बनी, उनके सांसद बनने से पहले मुजफ्फरपुर को औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था, बिकॉज वहाँ पे बेला रोड पे
उद्योग लगी हुई, छोटी छोटी कई उद्योग लगी हुई है, कई छोटी छोटी फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री, ये फैक्ट्री लगी हुई है। आज के डेट में पूरे जिला में अगर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र किसी को बोला जा रहा है तो मुजफ्फरपुर शहर को नहीं, वैशाली लोकसभा के अंतर्गत मोतीपुर को बोला जा रहा है। 3 इथेनॉल फैक्ट्री बन के तैयार है। इथेनॉल फैक्ट्री लगने से लोगों को ना कि रोजगार ही मिला है, किसानों को भी लाभ हुआ है, किसानों को भी फायदा मिला है कि वो डायरेक्ट अपना मक्का से बनता है, अनाज आधारित प्लांट है, तो किसानों को भी लाभ हुआ है। इतना ही नहीं, उद्योग इथेनॉल का फैक्ट्री लगने की वजह से वहाँ पे मुर्गी दाना का फैक्ट्री भी आके लग गया, क्योंकि बाय प्रोडक्ट हम लोग DDGS बाय प्रोडक्ट होता है वेस्टेज से, हाँ, तो बाय प्रोडक्ट उससे DDGS का फैक्ट्री लगा। मेरा कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वैसे वैसे हमारी बिहार की तरक्की होती जाएगी, वैसे वैसे रोजगार उत्पन्न होगा, वैसे वैसे बड़ी बड़ी बाहर की फैक्ट्रियाँ, आज माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी फैक्ट्री आके मुजफ्फरपुर में, वैशाली में जाके प्लांट लगाई कि नहीं लगाई, मोतीपुर में। तो ऐसा नहीं है, जनता सेवा करने का मौका देगी, मैं तत्पर खड़ी रहूँगी। मैं युवा हूँ, मैं महिला ही नहीं, मैं युवा भी हूँ, और मैं युवा का पेन, युवा का दुख दर्द अच्छे से समझती हूँ। रोजगार कितना महत्व रखता है, एक महिला के लिए सुरक्षा कितना महत्व रखता है, ये सब बात मैं जानती हूँ, और मैं तत्पर खड़ा रह के 24 घंटा लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, लोगों के लिए खड़ा रह के काम करना चाहती हूँ। अगर लास्ट मैसेज अगर आपको गायघाट की आवाम को कुछ देना हो, पूरे इस विधानसभा के आवाम को हमारे माध्यम से, तो क्या देना चाहेंगे? मैं यही एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं गायघाट विधानसभा में आज जब आपके बीच घूम रही हूँ, मैं एक बार भी गायघाट विधानसभा, मेरी माताजी को 5 साल का मौका दिया था विधायिका के रूप में। इधर 10 वर्षों से गायघाट विधानसभा में विकास का कार्य नहीं हुआ है। हमारा गायघाट पीछे जा रहा है। कहते हैं ना, देश आगे निकल जाएगा, बिहार आगे निकल जाएगा, लेकिन गायघाट पीछे छूट जाएगा। ये मैं नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गायघाट की जनता से एक विनती करना चाहती हूँ कि जैसे दूसरों को आपने मौका दिया, एक मौका मुझे आप देकर देखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास जीतना चाहती हूँ। मैं आपके दिल में, आपके घर में अपना जगह बनाना चाहती हूँ, आपकी सेवा बेटी के तरह। न मैं कोई मैम हूँ, न मैं कोई विधायक हूँ। मुझे सब, मैं आज भी कहती हूँ बड़े बुजुर्ग को, युवा साथियों को कहती हूँ आपकी दीदी हूँ, बड़े बुजुर्ग को कहती हूँ, मिडिल एज लोगों को कहती हूँ कि आपकी भगिनी हूँ, आप मामा लगे, मेरे मामी लगे, और बड़े बुजुर्ग को कहती हूँ कि आपकी नतनी हूँ, आप मेरे नाना नानी लगे, मेरे माँ का दिया हुआ एक कर्म भूमि है, और मैं आपकी बेटी बन के आपके हर परिवार, हर घर मेरा। लोग कहते हैं ना बाहरी भीतरी, जो आपने एक सवाल पूछा, मेरा मानना है कि हर घर में बेटी का घर, हर घर बेटी का घर होता है। बेटी किसी एक घर की नहीं होती है, हर दरवाज़ा बेटी के लिए खुला रहता है। मैं इस यहाँ की बिहार की बेटी हूँ, मुजफ्फरपुर की बेटी हूँ, जिला की बेटी हूँ, और गायघाट विधानसभा की नतनी हूँ, और उस अधिकार से आपके बीच घूम रही हूँ। अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास इस बेटी पे एक बार जता के देखिए। 25 के बाद 30 भी आएगा, फिर मेरा रिपोर्ट कार्ड भी आप एक बार देखिएगा। मैं चाहती हूँ। मैं एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। गायघाट आपकी माताजी जहाँ छोड़ के गई थी, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है, और ऐसा नहीं कि अभी चुनावी समय तो आप क्षेत्र में आ रही हैं, इससे पहले भी हर सुख दुख में या फिर हर जगह पाती रहती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जहाँ छोड़ के वो गई थी वहाँ गायघाट है, उससे आगे बढ़ा है, या फिर उससे पीछे ही जा रहा है? मेरी माताजी गायघाट को छोड़ के गई थी, आज गायघाट वही जाके रुक गया है। एक सबसे अभी रिसेंट आपको अपडेट देती हूँ। रजुआ घाट पुल का सब लोग जान रहे हैं, आज पूरा क्षेत्र अवगत है रजुआ घाट पुल के बारे में। मेरी माताजी जब पहली बार विधायक बनी, चुनावी मुद्दा है, मेरी माताजी जब पहली बार वहाँ से विधायक बनी, ठीक है, उन्होंने पुल का शिलान्यास कराया, पुल का उन्होंने बनाने का पहल करके पास भी कराया, पुल बनना चालू भी हो गया। फिर मेरी माताजी हार गई, और उस समय कुछ ऐसा हुआ, जो ठेकेदार बना रहा होगा वो ब्लैक लिस्ट हो गया। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मेरी माताजी चुनाव हार गई 15 में, क्या 15 से 25 तक दो विधायक मिले गायघाट को? किसी के मुंह में आवाज़ नहीं था रजुआ घाट का पुल का जाके आवाज़ उठाने के लिए। और आज जब मैं रजुआ घाट का पुल का आवाज़ जाके उठा रही हूँ, माननीय मंत्री जी से मिल रही हूँ, तो लोग कहते हैं कोमल सिंह क्यों घूम रही? अरे आप विकास नहीं करना चाहते, मैं करना चाहती हूँ, मैं घूमूंगी, मेरे कदम नहीं रुकेंगे। हमको जिस सड़क, जिस पुल, जिस बिजली, जिस पानी का समस्या लेके जनता मेरे बीच आएगी, हम आज आवाज़ उठाएंगे। आप कहते हैं कि कोमल सिंह क्यों बोल रही है, तो आप क्यों नहीं 10 साल में बोले? आप क्यों नहीं बोले 10 साल में? क्यों नहीं खड़ा कर दिए रजुआ घाट पुल? आपको तो विधायक बना के जनता लाई थी, क्यों नहीं खड़ा किए? आज 15 में जो आप पिलकी पुल का बात हो रहा है, मेरी माताजी पहली बार चुनाव लड़ने गई थी, तो वो क्या था? बांध था, जर्जर था, वहाँ सड़क था, कुछ नहीं था। मेरी माताजी वहाँ सड़क बनाई,
सड़क टूट गया, क्यों टूट गया वो भी हम लोगों को बताए, क्योंकि वो ग्रामीण विभाग से सड़क बनने वाला सड़क है ही नहीं, उसको हमको फंड, मोटा फंड चाहिए। उस हम जाके सारा इस पे जाके लोगों को बताएं। हम इसके लिए केंद्रीय मंत्री के पास भी गए, कंट्रोवर्सी भी हुआ था, लोग इस पे ये भी सवाल दाग रहे थे कि अब ग्रामीण सड़क पे हमें टोल देना होगा, इस तरीके का मुद्दा। हम जाके बात किए, हम ये पूछते हैं कि आज आप ये बोल रहे हो 10 साल में, फिर पूछती हूँ 10 साल में 2 विधायक को मौका दिया गायघाट विधानसभा में, उन्होंने 10 साल में उसको रोड को क्यों नहीं बनवा दिया, उस रोड को क्यों नहीं बनवा पाए वो। और आज जब मैं केंद्रीय मंत्री से मिलकर पहल करती हूँ तो लोग मेरे घूमने पे विपक्षी सवाल उठाते, क्यों? क्योंकि विपक्षी डरते हैं, विपक्षी जानते हैं, विपक्षी सोचते हैं कि हम जनता को अंधकार में जब रख सकते हैं तो काम करने वाली महिला कैसे आ गई और अंधकार से उजाले में जनता को लेके जा रही है। क्योंकि काम करने वाला कोई व्यक्ति आएगा और वो काम की बात करेगा, विकास करेगा, तो जो लोग ठगने का काम करते हैं वो काम करने वाले लोगों से डरने लगते हैं। और यही डर सता रहा है वो दोनों जो 10 साल से गायघाट के विधायक बन के 2 लोग बैठे हैं, यही डर कोमल सिंह का घूमना, कोमल सिंह का पहल करना, यही डर उनको सता रहा है कि कोमल सिंह के घूमने से रोड बन जाएगा, कोमल सिंह के घूमने से पुल बन जाएगा, उसके पहल करने से ट्रांसफार्मर लग जाएगा, नल जल योजना धरातल पे लोगों को लाभ होने लगेगा, तो जनता को हम बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे? विकास मिलने लगेगा जनता को तो भाई काम करने वाले लोगों का कदम आप रोक नहीं सकते हो। ये बेटी है बिहार की, ये आज की युवा पीढ़ी है और ये आज की बेटी है, मेरे कदम को रोक नहीं सकते। मैं लोगों के लिए कार्य करूंगी और आने वाले अगर जनता मुझे मौका देगी 5 सालों में भी ऐसा विकास का लहर उड़ाऊंगी और ऐसा कार्य लोगों के लिए करूंगी कि विपक्षी को मैं, जनता मुड़ के विपक्षी की तरफ नहीं देखेगी, ये मेरा मानना है। एक सवाल तो हम लेने ही वाले थे कि विपक्ष में डर का माहौल है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि लोग अभी सही समझने लगे हैं? क्योंकि अभी तो आप बहुत सारी इंडिया हो या फिर एनडीए टिकट भी क्लियर नहीं हुआ है, लोग अभी से डरने लगे कोमल? देखिए, हम ज़्यादातर विपक्ष, देखिए हम विपक्षी के बिहेवियर पे, सोच पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम उनके कार्य पे प्रहार जरूर करेंगे, हम उनके कार्य पे प्रहार करेंगे, कटाक्ष भी करेंगे। उनके कार्यशैली में उन्होंने विकास जनता को नहीं किया, अंधकार में धकेला है, उस पर हम विरोध करेंगे, बोलेंगे। लेकिन मेरा संस्कार उनकी तरह नहीं है, जिस तरीके हम, और मेरे लिए वो इररेलेवेंट है, मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरे से पूछोगे, मेरा ये मानना है जिस दिन मैंने राजनीति में लोगों की जनसेवा के लिए कदम रखा था, मैं आज नहीं तो 5-6 सालों से यही बोलते आ रही हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज़ बोला कि अपना कार्य पे फोकस करो और अपना इतना काम करो कि जब तुम जनता के बीच जाओ अपने कार्यों की सूची लेकर जाओ। जब तुम बोलना शुरू करो तो अपने कार्यों की बात करो, अपने कार्यों की सूची लेके जाओ, ना कि तुम्हारे पास, विपक्षी के पास उन्होंने तो कुछ कार्य किया नहीं, उनके पास कार्य की सूची नहीं। अगर मेरे पास बोलिएगा डिबेट में बैठा दीजिए तो 5 साल में मेरी माताजी विधायक रहते जो गायघाट में काम की, और जो 25-30 साल उनके पिताजी किसी महेश्वर यादव जी जो वो विधायक रह के काम किए हैं, जो आज के वर्तमान विधायक 5 साल में काम किए हैं, बैठ जाए 3 आदमी डिबेट में और मैं अपना काम, माताजी का काम गिनाती और वो अपना काम गिना, और हम तब जनता बताएगी किसने ज़्यादा काम किया है। उन्होंने काम नहीं किया तो उनके पास कार्य की सूची नहीं है, वो क्या बताएंगे? तो वो क्या करते हैं, मीडिया में आते हैं, मेरे माताजी को गंदी गंदी बात गालियाँ देते हैं, पिताजी को गालियाँ देते हैं, महिला को, एक सांसद को हिकार मार के बात करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मानना है कि पद का, कुर्सी का, उम्र का, हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। तो मैं उनकी तरह हूँ नहीं कि जैसे वो अपशब्द और गंदे भाषा का उपयोग करके कटाक्ष करते हैं, निजी कटाक्ष करते हैं। मैं ये कर नहीं सकती, तो मैं ये नहीं बता सकती कि उनका सोच क्या है, लेकिन वो काम नहीं किए, इस पे मैं कटाक्ष करूँगी, बोलूँगी और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। अपना कार्य लेके जनता के बीच जाए, जनता को हिसाब दे कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो एक बार नहीं, एक तो बहुत बार विधायक रह चुके हैं और एक तो अभी वर्तमान में 5 साल रह चुके हैं। एक सवाल और मेरे मन में आ रही है, क्योंकि ये लोगों के बीच चर्चाएं हैं। दिनेश सिंह जो आपके पिताजी हैं, वीणा देवी जो अभी सांसद हैं वो आपके माताजी हैं, उन दोनों का एक नेचर रहता था कि कोई भी लोग उनके पास कोई कार्य से संबंधित पहुंच जाते थे तो वो संबंधित अधिकारी को या फिर जहां से वो काम पॉसिबल होने वाला है उन्हें तुरंत फ़ोन लगा के एट अ टाइम उनका वो काम निष्पादन होता था। वही सेम चीज़ लोग आप में भी देख रहे हैं और कई दफ़ा ऐसा हुआ है भी है। तो ये चीज़ कहाँ से आया? ये चीज़ माता पिता से आया। जो देखते हैं वही सीखते हैं। बाल बच्चा तो अपने माता पिता को देख के ही सीखता है। मैं अपने घर में, मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर, मेरे पिताजी का एक हमेशा सोच रहा है कि अगर जनता आपके बीच आ रही है अपनी समस्या को लेके, तो मानिए कि उस व्यक्ति को, उन लोगों को आपसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आपके कहने पे ये काम हो जाएगा। तो कभी भी आपके दरवाज़ा पे कोई आया, आपसे मिले और कहे, आपसे बोले कि ये काम मेरा करवा दीजिए,
अगर वो काम जनता के कहने पे आपको क्या करना है, लेकिन कभी भी किसी जनता को निराश होकर अपने दरवाजे से अपने पास से गुजरने नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत आस और उम्मीद के साथ आपके पास आती है। तो किसी के उम्मीद को आप वो नहीं कीजिएगा। इसीलिए आज भी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे पास पे, मैं तो बोलती हूँ, मेरे पिताजी नाश्ता भी जनता के बीच करते हैं, दिन का भोजन भी जनता के बीच करते हैं, रात का भोजन भी जनता के बीच करते हैं। आज भी मेरे दरवाजे पे हर जाति, हर धर्म, हर प्रखंड, इस जिला के हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव से व्यक्ति आते हैं मेरे दरवाज़ा पे। मेरे माता पिताजी भी उनका फ़ोन करते हैं, कार्य करते हैं, मैं भी उनका फ़ोन करती हूँ, कार्य करती हूँ, और लोगों की सेवा में हम लोग पूरा खड़े हैं। शायद यही चीज़ है, यही देन है कि आज इतने वर्षों से मेरे माता पिता, आज यही जिला, ये जनता की देन है। आज अगर मेरे माता पिता 25 साल से जनता की सेवा कर पा रहे हैं, ये किसी और की नहीं, ये जनता की देन है। अगर जनता चाहती है तभी वो पद पे बैठे और सेवा करें, अगर जनता नहीं चाहती तो वो पद पे नहीं बैठे होते आज के डेट में। चलिए, बहुत लंबा चुनावी सफर है, फिर आगे भी आपसे वार्तालाप होगी। आप कोमल सिंह जी को सुन रहे थे, इनके तमाम बातों से आप कितना संतुष्ट है और आगामी चुनाव में इनके दावेदारी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेशन नीचे आप ही के लिए दिया गया है, उसमें अपनी राय छोड़ते चले। फिलहाल जय हिंद।